दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। अर्थात एम्पियर की परिभाषा यहीं से निकलेगी। आज हम लोग यही सीखेंगे एम्पियर की परिभाषा क्या है, और उसके बाद में जो है वो दो समांतर धारावाही तारों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर हम कैसे एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं। यानी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर आर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, इसके लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले क्या क्या हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो चीज पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हमें चाहिए दो तार, दो चालक तार चाहिए। कौन कौन? पी क्यू और आर एस, दो तार होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके पास एक कोई सेल इस तरह से या बैटरी होनी चाहिए जिससे आप उनको कनेक्ट कर सकें। आपको करना क्या है कि पी क्यू और आर एस को निर्वात अथवा वायु में, ठीक है, कहाँ पे? निर्वात अथवा वायु में आप इनको ऐसे जो है चित्र के हिसाब से व्यवस्थित कर दिए। चित्र के हिसाब से व्यवस्थित करने का तात्पर्य है कि ऐसे नहीं व्यवस्थित करना है आपको, ऐसे पहले ऐसे करके ऐसे दो तार आपके रहेंगे, ठीक है, मतलब पास पास में रहेंगे, या यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r मीटर है। ठीक है, ये निर्वात अथवा वायु में आपके रखे हुए हैं। निर्वात या वायु में आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों को इस तरह से आपको कनेक्ट करना है कि इनके बीच में अगर हम करंट फ्लो करवाएं, ठीक है, करंट फ्लो करवाएं तो फिर जो है उसमें आपका कुछ इस तरह से व्यवस्था बनेगा। मतलब आपके दो तार होंगे, ये आपका P और ये Q और ये है R और ये S, ये दो तार आपके हो गए। उनको ऐसे पैरेलल जो है समांतर ऐसे कर देना है। और उसके बाद में जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये तो बाद में जब आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे इसको, तब फिर इसका शेप बदल जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि आपको उपकरण क्या क्या चाहिए। तो आपको दो तार चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए, एक बैटरी चाहिए। ठीक है, और इस हिसाब से जो है उसको व्यवस्थित करेंगे। तो अब फिर क्या है, आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया कि अगर आप कहीं पर भी करंट फ्लो करवाते हो, है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब अगर आपने दो तार ऐसे लिए हुए हैं, दो सीधे समांतर तार आपने लिए हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और फिर उनको इस तरह से चित्र के हिसाब से इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद में उसमें अगर आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा भैया, अगर दोनों तारों के सिरों को जो है, एक सिरे को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि करंट जो दोनों तारों में जाएगी वो सेम जाएगी। अर्थात दोनों तारों में करंट आपका क्या जाएगा, आई जाएगा। ठीक है, या आप मान लीजिए अगर इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो इसमें अलग अलग वो भी जाएगा, करंट भी जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि I1 और I2 इसमें करंट दोनों में सप्लाई हो रही है। वो तो निर्भर करेगा कि तार अगर एक समान है, मतलब कहने का, और उनकी प्रतिरोधकता एक है, तो उस स्थिति में दोनों तारों में समान धाराएं जाएगी, अन्यथा उसमें दोनों में क्या होगा, अलग अलग करंट जाएगा। तो जैसे ही करंट जाएगा, बट एक चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि करंट जाए चाहे जिस मैग्नीट्यूड में, चाहे जिस परिमाण में, लेकिन उनकी धारा की जो दिशा है, प्रवाहित होने की जो दिशा है वो एक ही रहेगी। आपकी करंट जो, चूंकि दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से इधर जोड़ा गया और दोनों का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा इधर से इधर फ्लो होगी। अर्थात जो करंट इस वाले वायर में जाएगी वो भी इसी दिशा में जाएगी, इस वाले वायर में भी इसी दिशा में जाएगी, और इस वाले वायर में भी इसी दिशा में जाएगी। अब देखो दोनों वायर पास पास है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दोनों तारों के कारण उसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब फिर क्या करेगा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई जो है तार है, और लास्ट टाइम में हमने ये डिस्कस भी किया था कि कोई तार है उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस पर जो है उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो क्या होगा कि जब दोनों तारों में धाराएं समान होती हैं, या आप इससे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप निकालोगे तो इस वाले वायर में आपका क्या हो जाएगा, वो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस वाले वायर में जो है ये डॉट होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आप चाहें आप निकालो दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से निकालो, या आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम हो गया, और या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हो गया। तो दोनों नियम से जो है आप यहाँ पर जो है क्या निकाल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और उस स्थिति में आप देखिए करंट इसी दिशा में फ्लो हो रही है, तो इस तरह से ये अंदर की तरफ मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी लंबवत, तार के लंबवत अंदर की तरफ, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, जब इधर से ये इधर जाएगा तो घूम के आपका जो है फील्ड लाइन क्या होंगी, बाहर की तरफ हो जाएंगी। तो इस स्थिति में दोनों ही चीजों में क्या होगा कि
एक फोर्स काम करने लगेगा, यहाँ पर एक बल कार्य करने लगेगा जो तार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बस सिंपल सा एक चीज आपको ध्यान रखना है, इतना सारा कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि अगर तारों में धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर विपरीत दिशा में, आप देखिए चित्र को, अगर यही चित्र हम इस तरह से व्यवस्थित करें, मतलब दोनों चित्रों में आपको अंतर क्या नजर आ रहा है, देखो ये सेल का यानी बैटरी का कमाल है। यहाँ पे क्या किया गया है कि बैटरी को मतलब दोनों तारों को एक सिरे से जोड़ा गया है, जिससे एक ही दोनों तारों में जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही है, यानी धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं। बट यहाँ पर अलग सिस्टम है, यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, अर्थात करंट इधर से जाएगी, ठीक है, करंट इधर से जाएगी, घूमते हुए करंट इधर से आएगी, यानी इसमें धारा की दिशा इधर है और इसमें धारा की दिशा इधर है। अब अगर विपरीत दिशाएं हो गई तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे आपका प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण तार जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, खिंच जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, आकर्षण बल काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिससे तार क्या हो जाएंगे, आपस के मतलब पास पास आ जाएंगे। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर जो बल काम किया है उसी बल का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास दो समांतर रेजिडुए चालक तार हैं जो एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हैं। इन चालक तारों की मान लेते हैं लंबाई जो है दोनों की बराबर रहेगी, वो हम मान लेते हैं कैपिटल L है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं PQ में PQ तार में अगर करंट फ्लो हो रही है तो PQ के कारण RS जो आपका ये है तार है, इसके किसी भी बिंदु पर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा, किसी भी बिंदु पर क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, बिल्कुल सही है यार। इसके कारण जो है यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि PQ के कारण जो है RS के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो हमारा क्या है, B1 = μ0 I1 अपान 2πr। R यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ वायर्स PQ एंड RS, ठीक है। दोनों तार जो PQ और RS है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R हमने ली है। I1 चूंकि करंट PQ तार में करंट आपका क्या है, I1 फ्लो हो रहा है, इसलिए अगर हम इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, उसका परिमाण पता करना चाहते हैं, तो हमारा इसी में बहने वाली धारा के कारण होगा ना, जितने ज्यादा इस स्ट्रांग धारा इसमें बहेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण RS वायर पर जनरेट होगा। तो देखो अब इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि PQ तार के कारण RS पर लगने वाला बल। तो देखो हमने लास्ट टाइम में एक चीज और डिस्कस की थी कि F = IBL sin थीटा, हम इसी से इसको बनाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा अभी तक चीजें जो मैंने बताई है। देखो F बराबर IBL sin थीटा, ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे L क्या होता था, तार का लंबाई होता था, तो यहाँ पे ये भी मैंने बोला कि ये कैपिटल L जो है इस तार की लेंथ है, और B मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो हम यहाँ पे चूंकि हम निकाल रहे हैं PQ तार के कारण RS पर बल निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लेंगे वो भी B1 के कारण ही लेंगे, मतलब कि इस वाले वायर यानी PQ वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रहा है या यहाँ पर है उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, B1 ले लेंगे, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो तार RS में बहने वाली धारा के कारण होगा। तो क्योंकि इसी धारा पर वो निर्भर कर रहा है, अर्थात यही इसी धारा में जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर अलग रहेगा तो उस हिसाब से उस पर निर्भर करेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका I2 ले लेते हैं, यानी F = हो जाएगा I2 B1L sin थीटा। आप देखो थीटा को कैसे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, तार के लंबवत है या तार में बहने वाली धारा के लंबवत है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर 90 डिग्री ले सकते हैं, और आपको पता है कि sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस तरह से हम यहाँ पर पा जाएंगे I2, और B1 का मान अगर समीकरण 1 से हम उठा के यहाँ पे रखें तो हमको मिल जाएगा F बराबर, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं B1L, बिकॉज sin 90 = क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमको ये प्राप्त हो गया। अब हम यही चीज अगर हम इस तरह से लिख ले F/L = I2, और B1 की जगह पे B1 पहले ऐसे ही रहने देते हैं, B1 ऐसे लिख लेते हैं। फिर हम कहेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास जो हमको दे रहा है वो μ0 I1 अपान 2πr दे रहा है। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा F/L = I2 मिल जाएगा, और I2 आपके पास है, ये B1 की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, μ0 I1 अपान 2πr, ठीक है। अब ये चीज जो है इसको हम सही ढंग से थोड़ा सा लिख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा F = I1 या पहले ही लिख दीजिए μ0 अपान 2πr या 2π
इंटू I1 अपॉन R। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमको प्राप्त हो जाएगा और F/L की जगह पे ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखने की जरूरत है, इस वाले केस में अगर आप आ जाओ तो भी वही चीज अप्लाई होगी, बस अंतर दोनों में क्या होगा कि जो लगने वाला बल है वो उसकी प्रकृति धारा पर निर्भर करती है। अगर इस धारा में दिशा बह रही है और इस धारा विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, और एक दिशा में धारा बह रही है तो आपका आकर्षण हो जाता है। अब हमको F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं एक चीज और कि यदि I1 बराबर I2 हो अर्थात और बराबर हम I करें, यानी दोनों में जो करंट का मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है करंट का वो दोनों में क्या है, सेम है। और अगर दोनों तारों में बहने वाली धारा का मान जो है वो समान हो जाएगा तो उस स्थिति में ये हमारा इक्वेशन किस तरह से कुछ हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और देखो यहाँ पे I होगा यहाँ पे I होगा तो ये I² हो गया और बटे R हो गया। तो यही समीकरण अगर दोनों तारों में जो धारा है वो समान है प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में हमको ये समीकरण इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, एम्पियर की परिभाषा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज। तो एम्पियर की परिभाषा में क्या है, एकदम सरल तरीके से इसको याद रखिए कि दो आपके पास तार होने चाहिए, यानी परस्पर आपका जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, परस्पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई दो तार रखे हुए हैं अर्थात निर्वात अथवा वायु में 2 तार रखे हुए हैं तो उन पर, और उसमें जो है जो बहने वाली धारा है, उसमें जो बहने वाली धारा है उस धारा के कारण उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल काम करेगा यदि यही आकर्षण बल का जो परिमाण है वो आपका 2 × 10⁷ न्यूटन का हो। अगर यही जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण है वो 2 × 10⁷ न्यूटन का है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इसमें बहने वाली जो धारा है उसका परिमाण 1 एम्पियर होगा। ठीक है।